दोस्तों, आज हम कहानी देखेंगे आस्था नाम की लड़की की, जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी। आस्था पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण अब उसके माँ बाप को आस्था की शादी की चिंता सताने लगी थी। देखो ना जी, आस्था की उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है। हम भी क्यों ना कोई पढ़ा लिखा परिवार देखकर आस्था की शादी कर दें। आस्था की मम्मी, तुम क्यों इतना परेशान हो आस्था की शादी के लिए? हमारी आस्था पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है। बहुत जल्दी ही वह किसी न किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन ले लेगी। पता नहीं नौकरी लगेगी भी या नहीं। इस बेरोजगारी के युग में कब से तो परीक्षा देकर बैठी है। परीक्षा देने से पहले ही या तो पेपर लीक हो जाता है या तो पूरी भर्ती कोर्ट कचहरी के मकड़ जाल में फंसकर रह जाती है। थोड़ा सब्र रखो, कुछ दिन का इंतजार करो आस्था की माँ। आप तो हमेशा अपने मन की ही किए हैं। मेरी मानो तो रिश्ता देखना शुरू करो। आस्था दूसरे कमरे में बैठी अपने माँ बाप की सारी बातों को सुन रही थी। तभी आस्था की सहेली तान्या का फोन आता है। आस्था, तू तो 2-4 दिनों के लिए ही घर घूमने गई थी, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? अरे तान्या, आई तो 2 ही दिनों के लिए थी, लेकिन सोचा मम्मी के साथ कुछ दिन रह लूं। हाँ, रह तो ले मम्मी के साथ, लेकिन क्या तूने नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखा? अब की बार शिक्षक भर्ती में 69,000 पोस्ट हैं। क्या बात करती है तान्या? तब तो जल्दी ही वापस आना पड़ेगा। तान्या इलाहाबाद रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। जब तान्या को नई भर्ती के बारे में मालूम चलता है तो वह दूसरे ही दिन बोरिया बिस्तर बाद फिर से इलाहाबाद के लिए निकल जाती है। वहां जाकर तान्या खूब मेहनत से परीक्षा की तैयारी में लग जाती है और देखते ही देखते परीक्षा का दिन नजदीक आ जाता है। हे भगवान, अब की बार इस भर्ती में मेरा बेड़ा पार लगा दे, नहीं तो मेरी माँ मेरी शादी करवाकर मुझे चूल्हा चौका बर्तन में फंसा देगी। अगले दिन टीईटी की परीक्षा थी। तान्या टीईटी का एग्जाम देकर रूम पर आती है और जैसे ही अपना फोन ऑन करती है उसके पापा का फोन आ जाता है। बेटी, कैसा गया पेपर? पापा, पेपर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत आराम से टीटी पास हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो इसके बाद कोई दूसरी परीक्षा भी होती है ना? हाँ पापा, उसको सुपर टेट कहते हैं। अब की बार तो सरकार 2 महीने के अंदर ही सुपर टेट कराने जा रही है। भगवान ने चाहा तो 2-4 महीने के अंदर ही मैं टीचर बन जाऊंगी। यह सुनकर तान्या के पिता बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, ओ तान्या की माँ, बिटिया का दूसरा पेपर भी 2-4 महीने के अंदर हो जाएगा। अब तो मैं अपनी बेटी की शादी उसकी नौकरी लगने के बाद ही करूँगा। भगवान करे ऐसा ही हो। इस तरह पता नहीं कितने 2-4 महीने निकल जाते हैं, पर सुपर टेट की भर्ती का अभी तक कोई पता नहीं था। सरकार का 2-4 महीने में भर्ती कराने का वादा सालों में निकल जाता है, भर्ती नहीं आती। तान्या के पिता थक हार कर तान्या को वापस घर बुला लेते हैं और एक पढ़ा लिखा परिवार देकर तान्या की शादी कर देते हैं। तान्या का विद्यार्थी जीवन कब गृहस्थ जीवन में बदल जाता है उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन तान्या के मोहल्ले की औरतें देखने आती हैं। वाह निर्जा, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। ये कौन सी नौकरी करती है? तेरे घर में तो सभी बहू बेटे नौकरी वाले ही हैं। सुनीता बहन, मेरी ये वाली बहू अभी नौकरी नहीं करती, लेकिन जल्द ही इसकी भी नौकरी लगने वाली है। बस एक भर्ती का इंतजार है। भर्ती? बहन, इस सरकार में भर्ती तो आने से रही। मेरा बेटा भी टीचर भर्ती के इंतजार में अपनी आधी उम्र निकाल चुका है। पता नहीं कब शादी ब्याह करेगा वो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। समय के साथ आस्था के घर वालों का उसके प्रति व्यवहार बदलने लगता है। अब तो हर कोई बात बात में उसे नौकरी न होने का ताना देकर चला जाता है। एक दिन, बहू, तू तो दिन भर घर पे ही रहती है। जब तेरे पास जॉब नहीं है तो कम से कम तू घर के पूरे काम तो टाइम से निपटा लिया कर। इस तरह तान्या घर के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा वक्त निकाल ही लिया करती थी। आखिरकार एक दिन सुपर टेट का विज्ञापन आ ही जाता है। जी, बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी भर्ती आई है, क्या आप मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा दोगे? हाँ तान्या, क्यों नहीं, बिल्कुल ज्वाइन कर लो।
तान्या के मन में भर्ती आने से जैसे उम्मीद की एक नई किरण जग गई हो। वह दिन में जल्दी से अपने किचन का सारा काम निपटाकर रात में खूब पढ़ाई करती। एक दिन, बहू, तूने केवल फॉर्म ही भर दिया है या कुछ पढ़ाई भी की है? कल ही तो तेरी सुपर टेट की परीक्षा है ना? हाँ माँ जी, पढ़ाई तो की हूँ जितना मुझसे हो पाया है। कल देखती हूँ मेरी किस्मत कितना साथ देती है। अगले दिन तान्या अपने पति के साथ सुपर टेट का पेपर देने जाती है। लेकिन यह क्या, सेंटर पर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि पेपर आउट हो जाने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। पता नहीं मेरी किस्मत में नौकरी है भी या नहीं। पास आकर भी बार बार दूर चली जाती है। क्या होगा मेरा? दोस्तों, यह कहानी एक तान्या की नहीं, पता नहीं कितनी तान्या की होगी, जो भर्ती की आस लिए यही सोच रही होंगी, क्या होगा फिर से? क्या फिर से भर्ती की तारीख आएगी? परीक्षा होगी भी या नहीं? या फिर सभी भर्तियों की तरह यह भर्ती भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझकर रह जाएगी?